दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 26 अगस्त को जो बड़ा हादसा माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुआ था, उसके बाद श्राइन बोर्ड ने कई नियमों में कड़े बदलाव कर दिए हैं। जी हाँ, अब अगर आप माता रानी के दरबार में दर्शन के लिए जा रहे हैं और इन नए नियमों की जानकारी नहीं है, तो हो सकता है आपको लाइन से बाहर कर दिया जाए, आपका सामान जब्त हो जाए या फिर पूरी यात्रा में आपको भारी परेशानी झेलनी पड़े। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़े नए और पुराने नियमों के बारे में, श्राइन बोर्ड की लेटेस्ट गाइडलाइंस के बारे में, रेलवे की नई अपडेट के बारे में और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी दूंगा जो आपकी यात्रा को सुरक्षित और आसान बना देंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप माता रानी के दर्शन पर जाने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए जीवन दायिनी साबित हो सकती है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब का बटन घंटे का ऐसे दबाना जैसे माता रानी के दरबार का घंटा दबा रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इस समय की स्थिति की, तो शारदीय नवरात्रों में माता वैष्णो देवी यात्रा पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्राइन बोर्ड के आकलन के अनुसार हर दिन करीब 35 से 40 हजार भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से यात्रा मार्ग पर लगातार भीड़ का दबाव बना रहता है और इस भीड़ को व्यवस्थित करने और किसी अनहोनी से बचाने के लिए श्राइन बोर्ड ने पुराने नियमों को और सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है और साथ ही कुछ नए प्रावधान भी जोड़े हैं। 26 अगस्त को जो गंभीर हादसा हुआ था, उसने यह साफ कर दिया था कि सुरक्षा और अनुशासन को लेकर अब किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा सकती। इसी वजह से इस बार पूरे मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है, तकनीकी इंतजाम मजबूत किए गए हैं और भीड़ नियंत्रण के लिए नई रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, यात्रियों की संख्या सीमित रखने के लिए रेलवे ने भी कदम उठाए हैं। 30 सितंबर तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है ताकि अचानक से यात्रियों का दबाव ना बढ़े। हालांकि इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं की आस्था इतनी प्रबल है कि लोग अलग अलग साधनों से यात्रा मार्ग पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे भीड़ में भी इजाफा हो रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इस समय माता वैष्णो देवी यात्रा एक बड़े पैमाने पर चल रही है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि नियमों का पालन अब पहले से कहीं ज़्यादा जरूरी हो गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन नियमों और अपडेट्स की जिन्हें श्राइन बोर्ड ने हाल ही में लागू किया है। इनका पालन करना हर भक्त के लिए अनिवार्य है। सबसे पहला नियम है RFID कार्ड और काउंटर का। तो यात्रा शुरू करने से पहले हर भक्त को RFID कार्ड लेना जरूरी है। यह पहले भी था। पहले RFID कार्ड के लिए बहुत कम काउंटर उपलब्ध थे, जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी। लेकिन अब काउंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि भक्तों को ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। पहले इन काउंटरों का समय सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक रहता था, लेकिन अब अगर श्राइन बोर्ड को लगता है कि भीड़ ज़्यादा हो रही है तो वे काउंटर को बीच में ही अस्थायी रूप से बंद कर देते हैं। यानी अब सब कुछ भीड़ की स्थिति पर निर्भर करता है। अगला नियम यह है कि भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए वैज्ञानिकों की टीम ने पूरे यात्रा मार्ग का सर्वे किया था। इस सर्वे में उन स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पत्थर गिरने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इन जगहों पर अब सख्त पाबंदी लगा दी गई है। भक्त यहाँ किसी भी हाल में ना रुक सकते हैं, ना आराम कर सकते हैं और ना ही तस्वीरें खींच सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हादसों को पूरी तरह रोका जा सके और भक्त सुरक्षित तरीके से भवन तक पहुंच सके। अगला नियम है कि जो भी भक्त दर्शन के लिए लाइन में जाना चाहते हैं, उन्हें पहले अपने मोबाइल फ़ोन, वॉलेट, लेदर बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान को काउंटर पर जमा करना होगा। अगर कोई भक्त ये सामान साथ लेकर लाइन में पहुंच जाता है तो उसे तुरंत लाइन से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में भक्त को दोबारा सामान जमा करके फिर से लाइन में लगना पड़ेगा, जिससे समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होंगे। इसके साथ ही माता रानी के दरबार में भक्तों को हमेशा सात्विक और मर्यादित वेशभूषा में ही जाना चाहिए। शॉर्ट्स, कैपरी या कोई भी अनुचित कपड़े पहनकर दर्शन करना सख्त मना है। पहले इस नियम को बहुत से लोग हल्के में ले लेते थे, लेकिन अब इस पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है।
अगर कोई भक्त ड्रेस कोड का पालन नहीं करता तो उसे दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। माता रानी के दरबार में शालीनता और भक्ति भाव के साथ पहुंचना ही असली आस्था है। कुल मिलाकर दोस्तों, इन नियमों का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और भक्तों के लिए सुगम हो। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपकी यात्रा न केवल आसान होगी बल्कि आप माता रानी के दर्शन भी बिना किसी बाधा के कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत से भक्त मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हम क्या क्या चीज़ लेकर जा सकते हैं और किन चीज़ों को लेकर जाना मना है। तो मैं आपको बिल्कुल साफ साफ और डिटेल में बता देता हूँ कि सबसे पहले उन चीज़ों की बात करते हैं जिन्हें लेकर जाना सख्त मना है, जैसे नुकीली वस्तुएं, चाकू, छुरी, कैंची, कांटे या किसी भी प्रकार का हथियार। इन चीज़ों से किसी को नुकसान पहुंच सकता है और ये चीज़ें पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। नशे से जुड़ी चीज़ें जैसे पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इन सब चीज़ों को यात्रा मार्ग पर ले जाना और उनका सेवन करना बिल्कुल मना है। माता रानी का दरबार एक पवित्र और सात्विक स्थान है। वहाँ पहुंचकर अगर कोई ऐसी चीज़ करता है तो यह आस्था के साथ भी खिलवाड़ है और नियमों का उल्लंघन भी। इसके साथ ही कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, आतिशबाजी का सामान या ऐसी चीज़ें जिनसे सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है। अब बात करते हैं कि यात्रा के दौरान भक्तों को क्या अपनाना चाहिए। यात्रा सात्विक और भक्ति भाव के साथ करनी चाहिए। माता का नाम लेते हुए, जय माता दी बोलते हुए श्रद्धा के साथ कदम आगे बढ़ाने चाहिए। यात्रा मार्ग पर हर जगह सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना ही सबसे बड़ी भक्ति है। दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि न सिर्फ यात्रा के दौरान बल्कि अपने जीवन से भी इन नशे से जुड़ी हुई चीज़ों से दूरी बनाइए। सिगरेट, गुटखा, शराब, ये सब हमारी सेहत और परिवार दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देंगे तो न सिर्फ आपकी यात्रा सात्विक होगी बल्कि आपका जीवन भी सात्विक और स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं रेलवे के अपडेट की। आपको पता है कि हर साल नवरात्रों के समय माता वैष्णो देवी यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। 30 सितंबर तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है ताकि अचानक से यात्रियों का दबाव कटरा स्टेशन पर न बढ़े और व्यवस्थाएं संभल सकें। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप ट्रेन से माता रानी के दरबार जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले से ही अपना टिकट और ट्रेवल प्लान चेक कर लीजिए। बहुत सी ट्रेनें फिलहाल नहीं चल रही हैं, कुछ ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है और जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें पहले से ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। श्राइन बोर्ड और रेलवे प्रशासन दोनों मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। रेलवे ने यह फैसला इसलिए किया है ताकि स्टेशन पर भीड़ कम हो और भक्तों को यात्रा मार्ग पर सुविधा मिल सके। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद आस्था इतनी प्रबल है कि लोग अलग अलग साधनों जैसे बस, टैक्सी और निजी गाड़ियों से माता रानी के दरबार पहुंच रहे हैं। इससे साफ है कि भक्तों की श्रद्धा को रोक पाना असंभव है, लेकिन रेलवे ने जितना हो सके भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अगर आप ट्रेन से यात्रा पर जाने वाले हैं तो पहले से ही IRCTC या रेलवे की वेबसाइट पर ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें ताकि आपकी यात्रा में कोई समस्या ना हो। दोस्तों, अब मैं आपके साथ कुछ बेहद ज़रूरी टिप्स साझा करना चाहता हूं जो माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान आपके बहुत काम आएंगी। अगर आपने इन्हें ध्यान रखा तो आपकी यात्रा और भी आसान और सुरक्षित हो जाएगी। अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। इस समय कटरा से ऊपर भवन और खासकर भैरव बाबा के मार्ग पर ठंड बढ़ने लगी है। दिन में मौसम सामान्य रहता है लेकिन रात और सुबह के समय ठंड काफ़ी महसूस होती है। इसीलिए अपने साथ हमेशा स्वेटर, जैकेट या शाल जरूर रखें, वरना दर्शन के दौरान ठंड से परेशानी हो सकती है। कम सामान लेकर चलिए। यात्रा मार्ग लंबा है और भीड़ भी ज़्यादा है। जितना कम सामान होगा उतना ही आपको चलने में और चढ़ाई में आसानी होगी। सिर्फ ज़रूरी चीज़ें इस साथ रखिए और बाकी सामान कटरा में ही जमा कर दीजिए। इसके साथ ही सुरक्षा नियमों का भी पालन कीजिए। श्राइन बोर्ड और सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगाए गए श्राइन बोर्ड और निर्देशों का पालन करिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धक्का मुक्की से बचिए और हमेशा अनुशासन में रहिए। और याद रखिए, नियमों का पालन करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। धैर्य और भक्ति बनाए रखिए। माता रानी के दरबार में पहुंचने के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। हो सकता है दर्शन में समय लगे, लेकिन धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। हर कदम पर माता का नाम लेते रहिए, जय माता दी, और मन में सकारात्मकता रखिए। साफ सफाई और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यात्रा के दौरान साफ पानी पीजिए। सड़क किनारे खुले में रखे खाने से बचिए। अपने साथ पानी की बोतल और हल्का फुल्का सात्विक नाश्ता जरूर रखिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, माता वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है।
अगर आप इन छोटे छोटे टिप्स को ध्यान रखेंगे तो आपकी यात्रा और भी सुखद और यादगार हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल सानिध्य व्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। जय माता दी।